सोशल मीडिया के जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से फिर पर्युषण के तीसरे दिन आपके पास गुस्सा खत्म कर दिया, घमंड चूर कर दिया, पर चालाकी, फरेबी और दूसरे से चालबाजी करना, माया करना। पर उससे पहले बात कर रहे हैं आज के दिन की। आज खास बात है, आज है भाद्रपद शुक्ल की षष्ठी। जी हाँ, आज के दिन तो पद्म प्रभु के 900 करोड़ सागर के बाद आए थे हमारे 7वें तीर्थंकर मध्यम ग्रीवक में अपनी आयु पूर्ण कर काशी नगरी में तत्कालीन महाराजा सुप्रतिष्ठ की महारानी पृथ्वीमती जी के गर्भ में आए थे आप। 20 लाख वर्ष पूर्व की लंबी आयु थी, 200 धनुष ऊंचा कद था और आपके गर्भ में आने से 6 माह पहले ही कुबेर ने अपने सौधर्म इंद्र क्या कैसे 3.5 करोड़ रत्न 3 पहर बरसात करने की शुरुआत कर दी थी। ऐसे पावन दिन आज हम बात कर रहे हैं आपसे उत्तम आर्जव। सरल होना होगा, कहते हैं जितना सरल होते जाते हो। सबसे खास बात इसी में मायाचारी के अंदर आप गुस्से वाले का चेहरा पकड़ सकते हो, जो घमंड कर रहा है उसका चेहरा पकड़ सकते हो, जो लालच दिखा रहा है उसका चेहरा पकड़ सकते हो, पर जो मायाचारी कर रहा है उसका चेहरा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा मीठा वही बोलता है और अंदर मुंह में राम बगल में छुरी वही घूमता है। झूठ बोलना, फरेब करना, चालाकी करना, मायाचारी करना, अरे सांप भी करता है टेढ़ा टेढ़ा चलता है, पर जब बिल में जाता है तो वह सीधा ही जाता है। यानी आना तो आखिर में सीधा ही होना होगा। जो छल कपट करता है और बाद में उसी का रंग पकड़ा जाता है। यश और अपयश में बदलते देर नहीं लगती है। मायाचारी सबसे खतरनाक होती है। आज भाई भाई से करता है, संत से शिष्य करता है, शिष्य संत से करता है, संत शिष्य से करता। ऐसी मायाचारी आज हमारे खून के रग में बसी पड़ी है। क्या क्या कहते हैं संत, हमारे महान संत। खास बात इन 1 मिनट, बस 1 मिनट में विभिन्न संतों से जानकारी, कैसे आर्जव धर्म को बनाएं और मायाचारी अपने अंदर से उखाड़ कर बाहर फेंकाएं। क्या आप वर्तमान में अपने आप को टेढ़े के रूप में स्वीकार करते हो क्या? नहीं, मौन है। ये कहो महाराज, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, स्वप्न में भी हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि हम बहुत टेढ़े हैं। यदि आप नहीं अपने आप को इस प्रकार सीधे करते हो, स्वीकारते हो, तो आचार्य कहते हैं आप मुनि बनने के लायक है ही नहीं और सुनने के भी लायक नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को टेढ़ा नहीं मानता, हम मान और अपमान में समानता जब तक स्वीकारेंगे नहीं तो ये संभव नहीं है। 10 लक्षण धर्म, ये 10 लक्षण तो पता है, लेकिन एक ही लक्षण इसमें वही गुंथा हुआ है एक माला के रूप में। 10 मणियों की एक माला है जिसका नाम 10 लक्षण पर्व। एक से एक बन करके वो सारी मणियाँ समान रूप से शक्ति को ले हुई है। एक का संबंध दूसरे के साथ भी लगा हुआ है। उसमें धर्म की डोर लगी हुई है और उस डोर को आपने यदि थोड़ा सा खिसका दी, सब बिखर जाए। हमारी वे मणियाँ अनंत काल से वैसे ही बिखरी हुई है। आज यदि आप समझते हो अपने आप को पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं महामूर्ख शिरोमणि हूँ। सुन रहे हो आप? ऊपर से नहीं सुनो, स्वीकारते हुए सुनो और बिल्कुल एक बार नहीं स्वीकार करो, बार बार करो। धिक्कार है इस संसारी प्राणी को, लेकिन दूसरे को नहीं दो, स्वयं को संबोधित करो। काला नाग जो होता है उसका शरीर ठंडा रहता है पर उसका स्वभाव ठंडा नहीं होता है।
ऐसी मायावी की भाषा शीतल होती है, मायावी की भाषा मधुर होती है, परंतु मित्र ठंडा शीतल नांग जब डसता है तो फिर प्राण ले लेता है। ऐसे मायावी जो शीतल भाषा का प्रयोग करके नांग का डसा मात्र एक भव का नाश कराएगा, वो मायावी का डसा भव भव तक नाश कराएगा। आप लोग तो नहीं डसे ना। माया एक नागिन है, माया एक नागिन है, माया एक नागिन है। ऐसे नागिन बामी में कुंडी बना के बैठी रहती है। ऐसे मित्र किसी दूसरे से आज मिलना मत, दूसरे से पूछना नहीं। आप तो स्वयं की देह को देखना, इसके भीतर मेरी आत्मा बैठी हुई है और उसके भाव कैसे हैं, छल कपट के परिणाम है, तेरी आत्मा के अभी परिणाम सांप के तुल्य। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। सरलता का स्वागत करें, सरलता के लिए दीप जलाएं, सरलता के लिए अपना जीवन अर्पित करें। प्रभु महावीर ने बताया, जिसके जीवन में सरलता होती है उसके जीवन में अनेक गुण स्वयं चले आते हैं, और जिसके अंदर छल होता है, फरेब होता है, धोखा देने की आदत होती है, वे तो लोक में पतित माने जाते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव विजयी हुए, और जब धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हुआ तो उसने छल से पांडवों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और भीम से बोले, आओ बेटा भीम, हम तुम्हें अपने गले लगाना चाहते हैं। केशव जानते थे, उन्होंने भीम को रोक दिया और लोहे का पुतला आगे कर दिया। ज्यों ही लोहे का पुतला आगे बढ़ा दिया गया, धृतराष्ट्र ने उसे जकड़ लिया और कहने लगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये छल कपट है। हमें हमेशा सरलता को अपनाना चाहिए। मायाचारी होने के बाद अंदर जानवर आ जाता है, किसी को भी मारपीट करने में पीछे नहीं हटता है। पीछे से करा देगा, सामने से हाथ जोड़ देगा, जय जिनेंद्र, राम राम जो भी बोल सकता है, सत श्री अकाल जो भी बोल सकता है, जिसके जो आता है बोल लेता है। मनुष्य जाति में ये मायाचारी भरा पड़ा हुआ है। तो ये कूटनीति बोलते हैं, राजनीति में इसको क्या बोलते हैं? कूटनीति। कूटनीति बोलते हैं। बिना कूटनीति के आप इसको जीत नहीं सकते। स्वयं को भी जीतने के लिए, इस माया को जीतने के लिए माया का ही प्रयोग होता है। जैसे कीचड़ होता है, जल से धोने में भी कीचड़ ही जली लेना पड़ता है। ऐसे कषायों को धोने के लिए मन ही है। जिस मन से कषाय हुआ है वही मन कषाय को धो सकता है। उसमें मायाचारी भी इसके अंतर्गत आता है। मायाचारी तो आपको बच्चे में है मायाचारी। अगर सामान मिल गया तो खूब हंसने लग जाएंगे, नहीं मिला तो मुंह बना के बैठ जाएंगे। आप छोटे जानवरों को देखते, हाथ लगा देते तो बिल्कुल ऐसे मर जाते, ऐसे गिर जाते, थोड़ी देर चुप हो जाओ, उठ के भगने लग जाते। माया जो है जीवों के अंदर कूट के भरा हुआ है। संसार का मुख्य कारण ही है सारे मायाचारी। आज आर्जव धर्म है। आर्जव अर्थात मायाचारी का त्याग। जितना जितना इंसान मायाचारी का त्याग करेगा उतना उतना उसका जीवन अच्छा होगा। लेकिन मायाचारी करने में इंसान कितना निपुण है। एक बार एक व्यक्ति आया, मंदिर बैठा प्रवचन सुन रहा था। महाराज जी ने कहा प्रवचन के पहले कि सारे व्यक्ति अपने फ़ोन बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें। 15 मिनट बाद उसने फ़ोन जेब से निकाला और कहा, हाँ हेलो मैं आ रहा हूँ। अगले दिन महाराज ने पूछा कि भैया तुम्हारा फ़ोन तो बहुत अच्छा है। बोले क्यों? बोले वो फ़ोन बंद होने के बाद भी घंटी मारता है। तो उसको अफसोस हुआ, यही तो मायाचारी है। देव शास्त्र गुरु के सामने मायाचारी कर रहे हो। महाराज जी पूछते हैं मंदिर जाते हो? नहीं जाते तो कह दो नहीं जाता हूँ। लेकिन कहते हो महाराज कभी कभी जाता हूँ। नहीं जाते तो मना करो ना, मायाचारी क्यों करते हो? मायाचारी करने से ट्रेन की गति का बंद होता है। तो कम से कम अनजाने में जो मायाचारी हो रही है उसको तो छोड़ो, लेकिन जो जान के मायाचारी हो रही है उससे तो बचें और मायाचारी को छोड़कर आर्जव धर्म को स्वीकार करें। इस दुनिया में सबसे कठिन यदि कोई काम है तो आदमी को पहचानना बहुत कठिन काम। ये चेहरे बहुत भोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच मान लो बारूद के गोले हैं। ये चेहरे बहुत ही बाहर से बड़ा भोला दिखता है, भीतर से तो छल कपट करता है।
छली व्यक्ति का विश्वास चला जाता है, छली व्यक्ति से लोग दूर रहने लगते हैं। छल ज्यादा छिपता नहीं है, ऊपर ही आता है। पाप और पारा कभी बचते नहीं है, रंचक और दगा कभी किसी से छुपते नहीं है। लाख कोशिश करो, लाख चतुराई कर लो, ये छल तो सामने आता ही, एक दिन तो पकड़ा जाता। जीवन में साधु होना सरल है, सरल होना कठिन है। जब मुझसे लोग पूछते हैं कि धर्म करना सरल है या कठिन है, तो मैं लोगों से कहता हूं धर्म करना ना सरल है ना कठिन है। जिनका मन कठिन है उनके लिए कठिन है, जिनका मन सरल है उनके लिए सरल है। अतः उत्तम आर्जव धर्म मन को सरल बनाने का संदेश देता है। आपसे मैं कहूँगा सरल बनिए, सहज बनिए, जितना हो सके अंतर और बाहर को एक करिए। आज सारे के सारे लोग उस तरह से जी रहे हैं जिस तरह से कहा जाता है हाथी के दांत, खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। हम बाहर में तो साधुता को लेकर के जी रहे हैं, सज्जनता को लेकर के जी रहे हैं, लेकिन भीतर की हकीकत हम जानते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ बाहर की वाह वाह में मत बहना, क्योंकि वाह का उल्टा हवा होता है, वो हवा की तरह यहाँ से वहाँ निकल जाएगा। हमें अपने आप को देखना है कि मैं क्या हूँ। यदि आप श्रेष्ठ हैं तो निश्चित तौर पर आप दूसरों से नहीं, खुद भी अपने पैर को छूने के हकदार और अधिकारी है। इतनी सरलता जब आप में आ जाए कि आप खुद के पैर छू सके तो समझना उत्तम आर्जव धर्म प्रकट हो गए। दुनिया मायाचारी का घर है और इसमें अपन देखेंगे मायाचारी से रहित होना वह आज का उत्तम आर्जव धर्म है, जहां पर हमें किसी प्रकार की मन की वक्रता पर विजय प्राप्त करना है। और आर्जो जहां पर अपन देखें तीसरे नंबर की जो कसाय है जिसे कहते हैं मायाचारी, और उस मायाचारी से बचने का नाम है उत्तम आर्जव धर्म। इसलिए हमें मायाचारी नहीं करना चाहिए। एक पंडित ने उसका भोजन कुत्ता झूठा कर गया और शिष्य ने कहा कि भाई गुरुजी कुत्ता भोजन झूठा कर गया। उन्होंने कहा कौन सा कुत्ता कर गया, किस रंग का कर गया? बोले काले रंग का कर गया। बोले काल कुत्तम परम उत्तम, श्वेत कुत्ता निषेधता, काला कुत्ता भोजन झूठा कर गया है तो वो अमृत हो गया है, उसे हम खा सकते हैं। इसे कहते हैं मायाचारी। ऐसी मायाचारी कहीं आपके जीवन में तो नहीं है। इस मायाचारी का त्याग करने का नाम उत्तम आर्जव धर्म। मन में पाप आया है तो उसे वचनों में मत आने दो। वचनों में पाप आ जाए तो उसे व्यवहार में मत आने दो। जहां हो वहीं रोको। समझ गए? तो ये आर्जव है। पाप को जिस स्तर पर रोक सको रोको, और धर्म में दोहरापन कभी मत करो। परखो मत परखो, निज को परखो। मैं कितने पानी में हूं ये देखो। अनादि से हम दूसरों को ही नापते आए हैं। अपने आप को नापो, अपने आप को परखो, अपने आप को जानो, तब हमारा जीवनोत्थान हो सकेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। मायाचारी व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता, और जो मायाचारी करता है उसके जीवन में आर्जव धर्म नहीं आ सकता। छल कपट करने वाले का चित्त हमेशा अशांत रहता है। इसके विपरीत जो सरल मन के हैं वे निश्चिंत रहते हैं। उनकी साधना भी सरलता उत्पन्न करती है। सरलता से आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से निडरता, निडरता से दृढ़ता तथा संकल्प शक्ति, और संकल्प से कार्य करने की निरंतरता तथा उससे सफलता मिलती है। हम कह सकते हैं कि सरलता से सफलता आर्जव धर्म का परिणाम है। जो सरल है वही संत है। संत इतना सरल हो कि बच्चों के हाथ का खिलौना हो, जवान के हाथ की संपदा हो और वृद्धों के हाथ की लाठी हो। संत वही है जिसके संपर्क और संग में आकर दुखी अपना दुख भूल जाते हैं। बगुला से कागा भलो, भीतर बाहर एक।
अंदर बाहर एक जैसे होना आज का धर्म में सिखाता है। सरलता से बड़ा कोई वशीकरण मंत्र नहीं है, इसलिए सरल बन जाओ, सीधे बन जाओ। अपनी चर्चा और चर्या एक कर लो, कदम और कलम एक कर लो, मुख और मन को एक कर लो। दिल और दिमाग जब एक हो जाता है, आचरण और उच्चारण जब एक हो जाता है, जीवन और जगत एक हो जाता है। इनको एक करना ही पड़ता है, जब जाके आर्य धर्म आता है। जिस दिन ये एक हो जाएंगे उस दिन हमारा पूजन पाठ करना सार्थक हो जाएगा। जिसकी चर्चा और चर्या में अंतर है वह श्रावक नहीं, वो तो व्यंतर है। हम पूजन में पढ़ते हैं, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। अपने मन वचन काया तीनों को एक करिएगा, आप भी आर्य धर्म को जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। जिनके मन वचन काया सरल है, सरल परिणामी ऐसे भव्यात्मा आज कहते हैं कि ऐसे सरल व्यक्तियों की कोई कीमत नहीं है। जो कुटिलता से षड्यंत्र करके रहते हैं वही अपने कार्य को बना सकते हैं, वही सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन भव्यात्माओं ये मोक्ष मार्ग के विपरीत है। कुटिल व्यक्ति, उसकी कुटिलता कभी छिप नहीं सकती, हमेशा ध्यान में रखना। ये मायाचारी, माया तैर्यग यौनस्य, माया तिरंचायु के आश्रय का कारण। आज तीसरी कषाय पे भी हम अपनी कुल्हाड़ी चला देते हैं और जब सरलता के साथ उसको जीत पाते हैं। वैसे ध्यान रहे, यह तीन बड़े सब आप में भाई बहन है चारों, लेकिन इन सब का बाप कल सुनाएंगे आपको। आज आर्जव धन हमारा नाम है। ओम रीम श्री उत्तम आर्जम धर्मंगाय नमः। बस इसका जाप भी करना है और अपना कल्याण करना है। आपके उपवास चलते रहें, आनंद का जीवन व्यतीत हो। सादर इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र। वादा करिए हमारे साथ, संकल्प जैनों का टूटे ना और कोई तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण, जागरूकता फैलाएं और टुडे टी से पुरस्कार पाएं। आइए वर्षा योग के 4 माह को समर्पित कर दें पूरी तरह तीर्थों की सुरक्षा में, संरक्षण में, जागरूकता में। इस समय देश के अंदर लगभग 700 जगह पर चतुर्मास आयोजित हो रहे हैं। हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें तीर्थ संरक्षण को जोड़ लीजिए, और जो भी जोड़ रहे हैं आप उसकी सूचना भी दीजिएगा, और हर को मिलेगा टुडे टी की ओर से गिफ्ट पैम्पर तथा प्रमाण पत्र भी। इन सब की सूचना आपको इस नंबर पर देनी होगी, जिससे आपको एक आइडिया नंबर मिल जाएगा और आप इसमें जागरूकता में शामिल हो जाएंगे। नंबर से लिख लीजिए पहले आप 9717494975। और खास बात, दिल्ली और इसके आसपास 150 किलोमीटर की परिधि में, यानी हरियाणा में ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन सब जगह में जितनी चतुर्मास आयोजक हैं लगभग 45, उन सब के लिए विशेष खास बात है। पर हाँ, आप लोगों को क्या करना क्या है इस चतुर्मास के दौरान। सबसे पहले तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम कीजिए। संतों से प्रवचन कराइए, धर्म सभाओं का आयोजन कीजिए, महिला मंडल से कोई जागरूकता करवाइए, प्रश्नोत्तरी करिए, चित्रांकन करिए, डिबेट करिए, विद्युत गोष्ठी करिए, कुछ भी करिए। उन जगह तीर्थ यात्रा करवाइए। इस तरह की जागरूकता से हम अपने तीर्थों को जो हमसे छुनते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, उन सब को बचा सकेंगे। और आपका यह सहयोग पूरा जैन समाज के लिए अमूल्य योगदान होगा। बस यही करिएगा। पर हाँ, मिलेगा क्या? टुडे टी की ओर से उत्साहवर्धन के लिए कुछ पुरस्कार, प्रशस्ति आदि भी देने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं 3 सर्वश्रेष्ठ को टुडे टी पुरस्कार करेगा। पता है क्या? पहला है अहिंसा पुरस्कार, जो 51,000 राशि का है। दूसरा पुरस्कार अनेकांत पुरस्कार 31,000 राशि का है। और तीसरा स्याद्वाद पुरस्कार 21,000 राशि का। और साथ में प्रशस्ति पत्र तो है ही। शेष सभी चातुर्मास समिति को भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा टुडे टी द्वारा, और वह है गिफ्ट हैम्पर प्लस प्रमाण पत्र। यानी दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में कहीं आप हैं, आपको छोटी सी एक भेंट टुडे टी की ओर से अवश्य मिलेगी। और हाँ, निर्णय कौन करेगा? इसके लिए है निर्णायक मंडल, जिसमें अध्यक्ष है हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौद से, और साथ ही उनके साथ उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी में
डॉक्टर वीर सागर जैन यानी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर, जैन दर्शन के डॉक्टर वीर सागर जैन, जो फैसला करेंगे जो सभी को मान्य होगा। और हाँ, इस बार का समर्पण हमारे पूरे चतुर्मास का केवल जैन तीर्थ संरक्षण पर। कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, कहते हैं आगे बढ़कर हम कुछ काम करके कुछ दिखाएं।